Hello everyone. I hope you all are safe and healthy. Today in 11th Commerce we are going to start with a new chapter, that is chapter number 4, Journal. अब ये चैप्टर का इम्पोर्टेंस समझ लो। सबसे पहले ये चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है, साथ ही साथ इस चैप्टर का इम्पोर्टेंस क्या है। फर्स्ट वन, एज यू आर द स्टूडेंट ऑफ 11th कॉमर्स, तो 11th या तो फिर आप 12th, आपके 3 साल जो है डिग्री के, दैट मीन्स ग्रेजुएशन, उसके बाद 2 साल जो पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे वो, या तो फिर आप CA, CS, CWA, CFA जैसे प्रोफेशनल कोर्स करोगे तो वो, जहां जहां भी अकाउंटिंग वर्ड यूज होगा वहां पे ये चैप्टर आने वाला है। तो समझ रहे हो कि इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा है। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू वॉच द वीडियो टिल द एंड। अभी नोट्स मत बनाओ, पहले से लेके आखिर तक पूरा वीडियो देखो, उसको समझो। एक बार में नहीं समझ आ रहा है तो 2 या 3 बार देख के समझो, पर जब आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से पता चले फिर ही स्टार्ट करना नोट्स बनाना। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अबाउट व्हाई वी हैव इम्प्लीमेंटेड जनरल एंट्रीज इन अकाउंटिंग। हमने जनरल एंट्री अकाउंटिंग में क्यों डाली। तो सबसे पहले मैं एक बात करूंगा एक एग्जाम्पल से, कि फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ माई फ्रेंड हैज अ बिजनेस। एक मेरा दोस्त है, उसका एक बिजनेस है। चलो अब कोई भी एक बिजनेस ले लो, उसका एक बिजनेस है, वो बिजनेस करता है, तो उसके बहुत सारे अलग अलग कस्टमर्स होंगे। ऐसा समझ लो कि दिन में 100 लोग उसकी शॉप पे आते हैं। ये तो एक नॉर्मल चीज़ हो गई। अगर कोई ग्रोसरी शॉप वाला होगा तो उसके दुकान पे 500 लोग आने वाले हैं। तो मैंने एक एग्जांपल लिया, रोज के 100 लोग उसके दुकान पे आते हैं। फॉर एग्जांपल एक बार आया प्रतीक आया, फिर विरल आया, फिर सिद्धार्थ आया, ओके, फिर रिंकेश आ रहा है, फिर अभिषेक आ रहा है। बहुत सारे अलग अलग लोग अलग अलग दिन पे यहाँ पे अमित के यहाँ पे थोड़ी शॉपिंग करने के लिए आते हैं। चलो, तो प्रतीक ने ऐसा बोला कि मैं आपके यहाँ से 1000 का गुड्स ले रहा हूँ, पर मैं 5 दिन बाद पैसे दूंगा। विरल ने कैश में पेमेंट कर दिया। सिद्धार्थ ने भी ऐसा बोला कि मैं 500 रुपीज़ का गुड्स ले रहा हूँ, पर मैं 2 दिन के बाद आपको पैसे दे दूंगा। रिंकेश ने 15,000 का गुड्स लिया, पर कैश में ले लिया। वैसे ही अभिषेक ने 5000 रुपीज़ का गुड्स लिया, पर उसने क्या बोला कि मैं 30 दिन बाद आपको पैसे दूंगा। तो अमित बोला नो टेंशन, सब ले जाओ, मैं आपसे इस दिनों के बाद ले लूंगा। पर अमित के तो यहाँ पे रोज के 100 कस्टमर आते हैं, तो आज 100 हुए, कल नए 100 आएंगे, परसों नए 100 आएंगे। तो सोचो कि इतनी सारी चीजें वो कैसे याद रखेगा। तो इसी के लिए हम क्या करते हैं, वी आर प्रिपेयरिंग जर्नल बुक। क्या करते हैं, एक जर्नल बुक बनाते हैं। अब वो जर्नल बुक में क्या करेंगे, ये सारी जो भी एंट्रीज पूरे दिन में जितने भी कस्टमर आए और जो भी लेके गए, उस चीज की सारी एंट्री हम जर्नल बुक्स में करेंगे। ओके, और उसमें से ही अमित को पता चल जाएगा कि कौन सा बंदा कौन सा गुड्स कब ले गया था और उसने कितना पेमेंट किया और कितना बाकी है। दैट्स वाई वी आर क्रिएटिंग जर्नल बुक। सो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि व्हाट इज जर्नल बुक। ओके, सबसे पहले क्वेश्चन हमारे माइंड में ये आता है कि भाई जर्नल बुक तो सर आपने बोल दिया, पर जर्नल बुक मतलब क्या। तो ये रहा उसका आंसर। अ जर्नल बुक is a fundamental book of double entry system on the basis of which the remaining books of accounts are prepared। मतलब ये एक ऐसी बुक है, या तो फिर एक ये फंडामेंटल बुक है किस चीज़ के लिए,
हमारी जो डबल एंट्री सिस्टम हम फॉलो करते हैं अकाउंटिंग में, उसके लिए एक ये रिलेटेड बुक है। और इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, इसके हिसाब से ही हम बुक्स ऑफ अकाउंट पूरा प्रॉपरली मेंटेन करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इसके साथ हम ये भी तो समझे कि इसकी हिस्ट्री क्या है, अकाउंटिंग में जर्नल वर्ड कहाँ से आया और वो सब कहाँ से आया। तो सबसे पहले ये चीज समझ लो कि फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड, कौन सा वर्ड था, फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड, तो वर्ड का नाम क्या था, JOUR। कौन सा वर्ड था, JOUR। व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स अ डे। JOUR का मतलब क्या होता है, डे। इट्स अ फ्रेंच वर्ड JOUR। व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स अ डे। इस पे से वर्ड आया कौन सा, जर्नल, जो हमारा चैप्टर का नाम है। इस पे से वर्ड का क्या नाम आया, जर्नल नाम आया। ओके। सेकेंड थिंग, अब इसके साथ दूसरी चीज क्या थी, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ, इसका मतलब हुआ डेली रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। क्या मतलब हुआ, डेली रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो आपको इतनी चीज पता चली होगी, एक आपको डेफिनेशन लिखनी है, एक आपको इसकी हिस्ट्री लिखनी है कि ये जो अकाउंटिंग है वो कहाँ से आया था। तो सिर्फ आपको हिस्ट्री मेंशन करनी है कि फ्रेंच वर्ड था JOUR, जॉर, जिसका मतलब होता था डे। इसका फुल मीनिंग क्या होता है, जर्नल। और जनरल मीन्स क्या, डेली रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे, क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जर्नल एंट्रीज। सो हियर आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जर्नल बुक। सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या है, ओरिजिनल बुक। अब ये जर्नल बुक है वो क्या है, ओरिजिनल बुक है। क्यों, क्योंकि सबसे पहली बार अगर कोई भी अकाउंटिंग में एंट्री होगी तो वो कहाँ पे होगी, सिर्फ जर्नल बुक में ही होगी, और उसके बाद ही हम रेस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स में इसकी एंट्री करेंगे। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ओरिजिनल बुक। ओके। सेकेंड, 2 कॉलम्स फॉर अमाउंट। व्हाट डज इट मीन, इसके अंदर 2 कॉलम होते हैं अमाउंट के लिए। जैसे कि हम कौन सा रूल फॉलो करते हैं, वी आर फॉलोइंग द रूल ऑफ डबल अकाउंटिंग सिस्टम, डबल इफेक्ट सिस्टम। तो इसके अंदर 2 कॉलम होंगे, एक होगा आपका डेबिट का और सेकंड कौन सा होगा, क्रेडिट। अब DR मतलब क्या, डेबिट रिकॉर्ड्स, एंड CR दैट मीन्स क्रेडिट रिकॉर्ड्स। ओके स्टूडेंट्स। देन ड्यूअल इफेक्ट, एज वी आर फॉलोइंग द ड्यूअल इफेक्ट इन अकाउंटिंग, जैसे हमने चैप्टर नंबर 2 10 पार्ट में पूरा डिवाइड करके अच्छे से पढ़ा था कि ड्यूअल इफेक्ट और टाइप्स ऑफ अकाउंट का इंपॉर्टेंस क्या है। अब देखना कि वो चीज यहां पे आपको काम लगने वाली है। देन ऑर्डर ऑफ डेट, जैसे कि प्रतीक ने 1 अगस्त को कोई गुड्स लिया था, विरल ने 3 अगस्त को लिया, सिद्धार्थ ने 6 अगस्त को लिया, रिंकेश ने 15 अगस्त को लिया, अभिषेक ने 18 अगस्त को लिया। हर लोगों ने अलग अलग डे पे लिया है। तो ऑर्डर ऑफ डेट अगर मेंटेन करनी हो तो क्या करना पड़ेगा, जर्नल बुक्स बनानी पड़ेगी। यहां पे एक और वर्ड आप यूज कर सकते हो, व्हाट यू आर डूइंग, यू आर पुटिंग द एंट्रीज इन अ क्रोनोलॉजिकल वे। मतलब आप डे वाइज, डे टू डे फॉर्मेट के हिसाब से डेट्स लिख रहे हो। दैट मीन्स पहले 1st डेट वाली एंट्री आएगी, फिर 3rd डेट वाली आएगी, फिर 6 वाली आएगी, फिर 15 वाली आएगी, फिर 18 वाली आएगी। एक सीधी लाइन में ही आप एंट्री करते हो। सो दैट वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, या तो फिर क्रोनोलॉजिकल वे ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट वन दैट इज नरेशन। नरेशन मतलब क्या, कि जैसे एक शॉर्ट समरी समझ लो, कि जैसे आपको एक एंट्री देते हो उसके नीचे एक शॉर्ट समरी लिखते हो, वैसी ये शॉर्ट समरी है। अगर, क्योंकि अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग ऐसी चीज है जो ट्रू एंड फेयर वैल्यूज पे दिखाया जाता है, और उसमें सारे ट्रांजैक्शन ट्रांसपेरेंट होते हैं, और वो बहुत ही इजी वे में अगर आपको समझ में आता है। वो तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है अकाउंटिंग की। तो नरेशन आपको हेल्प करेगा कि आप उस चीज को क्लियरली समझ लो कि ये एंट्री में क्या कहना चाहते हैं। ओके। वो जब हम
डिटेल में इस चीज को पढ़ेंगे, तभी हम इसको भी मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। अब आफ्टर द एंड ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ जर्नल। सो हियर आर द सिग्निफिकेंस ऑफ जर्नल। सबसे पहला इंपॉर्टेंस या तो फिर सिग्निफिकेंस जो जर्नल एंट्री का है वो ये है कि ऑल अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स आर इंक्लूडेड। मतलब इसके अंदर सिर्फ जो अकाउंटिंग के रिलेटेड है वही इंफॉर्मेशन आएगी, उसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन नहीं आएगी। सेकेंड थिंग, द डिटेल इंफॉर्मेशंस आर देयर। प्रतीक ने कौन सी डेट पे गुड्स लिया, कितने रुपए पे करने बाकी थे, कितने उसने पे किए, अब उसका बैलेंस कितना बाकी रहा है, ये सारी चीज़ें आपको अकाउंटिंग करने से, जर्नल एंट्री करने से मिल जाएगी। सो इट्स अ डिटेल इंफॉर्मेशन। थर्ड वन, दैट इज इंफॉर्मेशन यूजफुल फॉर द फ्यूचर। जैसे कि अगर प्रतीक मेरे यहाँ से गुड्स लेना आया अमित के यहाँ से, और अमित से प्रतीक ने गुड्स लिया 1000 रुपीज़ का, उसने गुड्स लिया था 5 डेज की, उसने जो क्रेडिट लिमिट ली थी, पर प्रतीक ने 5 डेज में अमाउंट पे नहीं किया, तो अब क्या करेंगे? अब तो दिक्कत हो जाएगी। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है? उस टाइम पे आपको ये चीज़ देखनी है कि प्रतीक ने इतने टाइम में पे किया है कि नहीं किया है। सो दीज इंफॉर्मेशन कैन बी यूज्ड फॉर द फ्यूचर। फोर्थ वन, दैट इज इजी फॉर पोस्टिंग। चौथा क्या है? पोस्टिंग के लिए ये चीज़ आपके लिए बहुत ईजी है। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। एंड द फिफ्थ वन, दैट इज सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स। ये सारी चीज़ें सिस्टमेटिक वे में, जैसे मैंने बोला था कि एज पर द क्रोनोलॉजिकल वे वी आर गोइंग टू पुट द एंट्रीज, तो क्रोनोलॉजिकल वे में आपको ये करने में हेल्प करेगी। एंड सिक्स वन, दैट इज एररलेस अकाउंट्स। दैट मीन्स इसमें अगर आप जनरल एंट्री करते हो तो अकाउंटिंग करते वक्त आपको कोई भी एरर, दैट मीन्स कोई भी इश्यूज नहीं होंगे, कोई भी रॉन्ग एंट्री नहीं होगी, कोई भी एरर्स नहीं होगी। So these are the benefits of journal entries. Okay, dear students, here is the format or the specimen of journal with his explanation. अब यहाँ पे आप एक चीज़ समझो कि मैंने क्या किया है, मैंने पूरा एक फॉर्मेट बना दिया कि जनरल एंट्रीज हम बुक ऑफ अकाउंटिंग में कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ऐसा एक टेबल बना देना है जिसमें फर्स्ट कॉलम कौन सा आएगा? फर्स्ट कॉलम आपका आएगा डेट का, फिर दूसरा आएगा पर्टिकुलर्स का, तीसरा आएगा LF, दैट मीन्स लेजर फोलियो नंबर, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, फिर आएगा डेबिट रुपीस एंड क्रेडिट रुपीस। ऐसे आपको एक फॉर्मेट बना देना है। ये फॉर्मेट बन जाए उसके बाद जैसे जैसे एंट्री आती जाएगी वैसे वैसे हम क्या करते जाएंगे, बुक्स ऑफ अकाउंटिंग में इन चीज़ों की एंट्री करते जाएंगे। सबसे पहले मैंने क्या लिखा है यहाँ पे 2020, दैट मीन्स यहाँ पे मैंने क्या करा, एक ईयर लिखा। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? ईयर ऑफ अकाउंटिंग यहाँ पे लिखोगे। उसके नीचे क्या लिखोगे? मंथ लिखोगे। क्या लिखोगे? मंथ। फॉर एग्जाम्पल द एंट्री वॉज डन इन द मंथ ऑफ अप्रैल, तो मैंने यहाँ पे अप्रैल लिखा। अगर एंट्री अप्रैल की जगह पे अगस्त पे हुई है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? अगस्त। और फिर अगस्त मैंने एक बार लिख दिया, फिर 1 2, सेकेंड डेट के लिए 2, थर्ड डेट के लिए 3, और अगर थर्ड डेट में 2 एंट्री आ रही है तो 3 3 अगेन। दैट मीन्स आई हैव टू पुट दिस इन अ क्रोनोलॉजिकल वे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर हम डेबिट क्रेडिट रूल्स के हिसाब से, जैसे हमने टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग में पढ़ा था, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग आर देयर। पर्सनल अकाउंट के लिए, रियल अकाउंट के लिए और नॉमिनल अकाउंट के लिए रूल्स अलग अलग है। तो वो आपको इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा काम लगेंगे, तो वो भी हम एक बार डिस्कस कर लेंगे। ये ख़त्म हो जाए उसके बाद वही भी चीज़ हम कर लेने वाले हैं। तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, एंट्रीज करेंगे। तो सबसे पहले जो भी एंट्री आती है उसके बाद अकाउंट लिखो, और अगर डेबिट एंट्री है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? डेबिट। जैसे ही LF होता है उसके पहले हम एंड ऑफ द लाइन क्या लिख देंगे? डेबिट। उसके नीचे थोड़ा एक मार्जिनल स्पेस छोड़ने के बाद 2 लिखेंगे, 2 डैश अकाउंट। अब 2 लिखा तो इट मीन्स इट इज अ क्रेडिट एंट्री, तो आपको फिर से यहाँ पे क्रेडिट लिखने की ज़रूरत नहीं है।
बुक्स ऑफ अकाउंट में हम एंट्री ऐसे ही करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, समझे? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो यहाँ पे क्रेडिट लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने टू वर्ड यूज़ किया है, तो यहाँ पे क्रेडिट लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पे क्या करोगे, डेबिट में जो भी अमाउंट आपकी आ रही होगी वो लिखोगे, उसके नीचे क्रेडिट में जो भी अमाउंट आ रही होगी वो लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल द परचेज इज ऑफ ₹10,000, तो यहाँ पे 10,000, और कैश आपको कितना मिला 10,000, तो यहाँ पे आप लिखोगे 10,000 रुपीज। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये से हम क्या करेंगे, सारी एंट्रीज करते जाएंगे और पूरा अकाउंटिंग बहुत ईजी से हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नैरेशन। अब नैरेशन का मतलब क्या, मैंने बोला था आपको, पूरा जो रिकॉर्ड्स है उसकी शॉर्ट समरी। तो शॉर्ट समरी लिखने से पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करके लिखेंगे बीइंग। बीइंग का मतलब क्या होता है, हम नैरेशन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब लिखेंगे परचेज गुड्स फॉर कैश, यहाँ पे लिख के ब्रैकेट ओवर। अगर कोई ऐसा बंदा आ रहा है कि जिसने अकाउंटिंग पढ़ा भी नहीं है पर वो यहाँ पे एंट्री देखेगा और ये नरेशन पढ़ेगा, तो उससे उसको बेसिक खबर, मतलब ये चीज़ पता चल जाएगी कि ये एंट्री क्यों लगाई है यहाँ पे, क्योंकि परचेज किया हुआ था। सो दैट इज अबाउट द स्पेसिमेन ऑफ जनरल बुक। क्लियर स्टूडेंट्स? ये दोनों चीज़ें कहाँ पे है, पेज नंबर 57 एंड 58 पे है। अब यहाँ पे हमारी बात थी अबाउट एलएफ। एलएफ का मतलब क्या होता है, एलएफ का मतलब होता है लेजर फोलियो। लेजर फोलियो पूरे अभी अकाउंटिंग जो आप करोगे 11th-12th में, इसमें एक भी बार आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, पर एज यू आर द स्टूडेंट ऑफ अकाउंटिंग आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि लेजर फोलियो मतलब क्या। अब लेजर फोलियो मतलब क्या, कि जैसे कि प्रतीक ने 1 अगस्त पे गुड्स लिया, 3 अगस्त पे फिर से लिया, फिर 10 अगस्त पे लिया, फिर 15 अगस्त पे पूरा पेमेंट कर दिया, फिर 18 अगस्त पे फिर से लिया, फिर 19 अगस्त पे फिर से लिया, फिर 20 अगस्त पे फिर से एक बार लिया, फिर 28 अगस्त को फिर से उसका पूरा पेमेंट कर दिया। तो ये अलग अलग डे पे प्रतीक क्या कर रहा है, गुड्स परचेज कर रहा है, उसका पेमेंट कर रहा है, तो हमें एंड में पता क्या चलेगा। तो अब क्या करोगे, पहले मंथ से लेके एक एक एंट्री देखने बैठोगे कि प्रतीक ने यहाँ पे इतने दिए हैं, चलो अब इस डेट में निकालो, इस डेट में इसने इतने दिए हैं, तो क्या पूरे 30 दिन का हिसाब करोगे? ऐसा हिसाब अगर 1 साल का है तो क्या पूरे 1 साल का हिसाब करोगे? तो नहीं। अकाउंटिंग क्या है, समराइज्ड वे में हम लिखते हैं। तो समराइज्ड वे कहाँ से होगा, यहाँ पे दिया जाएगा एक लेजर फोलियो नंबर। अब लेजर फोलियो नंबर समझ लो, या तो फिर आप सिंपल समझ लो पेज नंबर। तो प्रतीक को एक पेज नंबर दे दिया, पेज नंबर 15। तो प्रतीक की जितनी भी एंट्रीज होगी तो वो कौन से पेज नंबर पे होगी, 15 नंबर के पेज पे ही होगी। तो जहां पे भी प्रतीक का नाम आएगा मैं उसके बाजू में लेजर फोलियो में नंबर में क्या लिख दूंगा, 15 नंबर लिख दूंगा। ओके, तो यहां से कोई भी होगा ऑडिटर तो सीधा देख लेगा कि 15 नंबर पे प्रतीक की यहाँ पे एंट्री है, तो प्रतीक का अकाउंट खोलोगे तो पूरा हिसाब किताब एक ही पेज में आपको मिल जाएगा। सो दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, एक ही जगह पे पूरा समराइज रिकॉर्ड्स आपको मिल जाता है, तो ये सबसे बढ़िया चीज है। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज अबाउट द जर्नल बुक ऑफ एनीवन। ऐसे एक फॉर्मेट बना देना, ये स्पेसिमेन आपको याद रखना है, और इस हिसाब से हम क्या करेंगे, स्पेसिमेन के हिसाब से हम अकाउंटिंग में एंट्रीज करना स्टार्ट करेंगे। अब हम पढ़ते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, जो मैंने ऑलरेडी सेकेंड चैप्टर में करवा दिए हैं, पर अभी रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वही हमारा बेस बनेगा इन नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ द वीडियो फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर। ओके, यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग लिख दिए हैं। 3 गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग आर देयर। फर्स्ट वन दैट इज पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट में कौन कौन सी चीज़ें थी, एक तो था इंडिविजुअल पर्सन जैसे कि मैं और आप, और दूसरा था आर्टिफिशियल पर्सन जैसे कि कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई इंस्टीट्यूशन। ओके, तो ये दोनों चीज़ें कौन सी आएगी, पर्सनल अकाउंट में आएगी।
तो व्हाट इज द रूल फॉर पर्सनल अकाउंट? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्लियर स्टूडेंट्स? डेबिट द रिसीवर, अगर कोई भी रिसीव करता है तो उसे डेबिट करो, कोई भी देता है तो उसे क्रेडिट करो। क्लियर? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सेकेंड रूल ऑफ अकाउंटिंग, दैट इज रियल अकाउंट। ए रियल अकाउंट इज रिलेटेड विथ असेट्स। किसके रिलेटेड है? असेट्स के रिलेटेड है। तो इसमें क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी चीज बिजनेस में आती है उसे क्या करोगे? डेबिट करोगे। जो भी चीज बिजनेस से जाती है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या करोगे? उसको क्रेडिट। थर्ड वन, दैट इज नॉमिनल अकाउंट। इसमें डे टू डे ऑपरेशंस में जो भी एंट्री होती है, जैसे कि एक्सपेंसेस होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर वेजेस है, वाटर है, वेजेस है, जो भी एक्सपेंसेस आपके होते हैं, कोई फ्लाइट की बुकिंग करा दी, कुछ भी एक्सपेंसेस आपने किए, तो वो सारे एक्सपेंसेस या तो लॉसेस क्या हो जाएंगे? डेबिट हो जाएंगे। और सारी इनकम्स और गेन्स आपकी क्या होगी? दैट मीन्स इफ़ यू गॉट द सैलरी, तो आपको सैलरी मिली है तो वो आपकी इनकम हो गई, तो ऐसी इनकम्स है वो क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी। आज पता नहीं पूरा ये जो लेक्चर चल रहा है तो मुझे ख़त्म करने का मन ही नहीं हो रहा, पर ये चीज़ हमें आज ख़त्म करनी पड़ेगी। तो दिस इज़ इट फॉर पार्ट 1। अब आपको क्या करना है? फर्स्ट, ये जो फॉर्मेट है बहुत अच्छे से याद कर लो। सेकेंड थिंग, रूल्स बहुत बढ़िया आपके याद हो जाने चाहिए। अगर रूल्स बहुत अच्छे से याद है तो अकाउंटिंग में, जर्नल एंट्री में पूरे मार्क्स आपके 100% आ जाएंगे। पर कब ये कर दोगे, रूल्स कर दोगे और लॉजिकली क्लियर हो जाओगे, तो पूरे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।